हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि कार्य करने की दर। अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो क्या होता है? कार्य करने की दर। ठीक है, देखिए रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पावर बोलते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आज हम लोग पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि पावर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, अलग अलग ह्यूमंस के लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग पावर के बारे में। देखिए, मान लीजिए आपके पास दो मोटरसाइकिल है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों मोटरसाइकिल अलग अलग है। ठीक है, दोनों मोटरसाइकिल अलग अलग है। एक क्या है हमारे पास? तो एक है बुलेट और एक क्या है? स्प्लेंडर है। ठीक है, एक क्या है? बुलेट है और एक क्या है? स्प्लेंडर है। ठीक है, देखिए जो बुलेट है वो कौन चलाता है? राम चलाता है। और जो स्प्लेंडर है श्याम चला रहा है। ठीक है, बुलेट कौन चला रहा है? राम चला रहा है। और स्प्लेंडर कौन चला रहा है? श्याम चला रहा है। ठीक है, दोनों एक साथ औरंगाबाद से पटना जाते हैं। दोनों औरंगाबाद से पटना जाते हैं। दोबारा से बात करते हैं। देखिए दो गाड़ी हैं। क्या है? दो गाड़ी हैं। कौन कौन से हैं? एक स्प्लेंडर है और एक क्या है? बुलेट है। ठीक है, अब देखिए जो बुलेट है कौन चला रहा है? राम चला रहा है। बुलेट राम चला रहा है और स्प्लेंडर श्याम चला रहा है। ठीक है, दोनों एक साथ घर से निकलते हैं, यानी कि औरंगाबाद से निकलते हैं पटना जाने के लिए। ठीक है, तो देखिए राम को भी सेम वर्क करना पड़ेगा और श्याम को भी सेम वर्क करना पड़ेगा। देखिए औरंगाबाद से पटना का डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, राम के लिए भी सेम है और श्याम के लिए भी सेम है। यानी कि दोनों को सेम काम करना पड़ेगा। राम को भी सेम काम करना पड़ेगा और श्याम को भी सेम काम करना पड़ेगा। यानी कि वर्क डन क्या है? सेम है। लेकिन देखिए जो हमारा स्प्लेंडर का इंजन है वो क्या है? कमजोर है एज कंपेयर टू बुलेट्स का। बुलेट का इंजन जो है ज्यादा पावरफुल है। बुलेट का इंजन ज्यादा पावरफुल है किसके कंपेयर में? स्प्लेंडर गाड़ी के कंपेयर में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए बुलेट को जाने में पटना कम समय लगेगा। बुलेट को पटना जाने में कम समय लगेगा। किसके तुलना में बात कर रहे हैं? तो स्प्लेंडर के तुलना में। ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि बुलेट का जो पावर है वो ज्यादा है और जो स्प्लेंडर का है वो कम है। पावर ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसका जो इंजन है ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या हो गया? वर्क डन तो सेम है। वर्क डन सेम है। वर्क डन सेम करने का मतलब क्या है? कि औरंगाबाद से पटना क्या है? यही हमारा वर्क डन है। औरंगाबाद से पटना जाना क्या है? हमारा वर्क डन है। तो देखिए औरंगाबाद से तो पटना दोनों के लिए सेम है, चाहे राम के लिए चाहे श्याम के लिए, लेकिन दोनों अलग अलग बाइक से जा रहे हैं। ठीक है, राम किससे जा रहा है? बुलेट से। और श्याम किससे जा रहा है? स्प्लेंडर से। राम का जो बुलेट है वो ज्यादा पावरफुल इंजन है। किसके से? श्याम से। श्याम के पास क्या है? स्प्लेंडर। ठीक है, तो देखिए दोनों के लिए वर्क डन सेम है, लेकिन जो समय लगेगा राम को कम लगेगा। किसके तुलना में? श्याम को। श्याम की तुलना में कम लगेगा राम को जाने में। कहां से? औरंगाबाद से पटना। ठीक है, तो देखिए समय कम लगेगा। समय कम लगेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि पावर ज्यादा होगा। किसका? बुलेट का। अगर हम बात करें कि राम का। ठीक है, और पावर कम होगा किसका? स्प्लेंडर का, यानी कि श्याम का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा पावर होता क्या है। चलिए, पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन। पावर क्या मेजर करता है? तो स्पीड ऑफ वर्क डन। पावर मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन।
दैट इज हाउ फास्ट और स्लो वर्क इज डन। ठीक है, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई एजेंट है जो कि कितना वर्क कर रहा है, W वर्क कर रहा है। ठीक है, T टाइम में, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टाइम। पावर कैसे निकालते हैं, वर्क डन बाय टाइम करके निकालते हैं। पावर कैसे निकालते हैं, वर्क डन बाय टाइम करके निकालते हैं। ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है, तो वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। तो देखिए क्या होगा, अब हम लोग आगे बात करते हैं बुलेट का और हम लोग स्प्लेंडर का पावर निकालते हैं। ठीक है, देखिए जो भी हम लोग निकालेंगे वो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं उसके अनुसार हम लोग निकालेंगे, रियल में नहीं है। ठीक है, रियल में डाटा नहीं है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग ने क्या निकाला कि जो हमारा पावर होता है वो क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। और किस में मापते हैं, तो वाट में मापते हैं। ठीक है, क्या होता है, वाट में मापते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम पावर निकाले बुलेट का, तो देखिए यहां पे सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट वर्क डन इक्वल टू 1000 जूल। ठीक है, तो देखिए जितना वर्क करेगा बुलेट उतना ही वर्क करेगा स्प्लेंडर। तो देखिए अगर हम बात करें कि वर्क डन ऑफ बुलेट इक्वल टू वर्क डन ऑफ स्प्लेंडर। ठीक है, दोनों कितना है, 1000 जूल है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग पावर निकालते हैं किसके लिए, बुलेट के लिए। तो पावर ऑफ बुलेट कितना हो जाएगा हमारा, वर्क डन बाय टाइम। तो देखिए वर्क डन कितना है यहाँ पे, 1000 जूल है, 1000 जूल है। ठीक है, मान लेते हैं बुलेट को कम समय लग रहा है, यहाँ पे इसको 100 सेकेंड लग रहा है, बुलेट को जाने में यहाँ पे 100 सेकेंड लग रहा है, मान रहे हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माना 100 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 0 2 0, अब यानी कि 2 0 ऊपर कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 जूल पर सेकेंड, यानी कि 10 वाट। ठीक है, तो देखिए जो हमारा पावर आया किसका, जो हमारा पावर आया बुलेट का क्या आया, 10 वाट आया, हम लोग ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा अब हम लोग पावर किसका निकाल रहे हैं, स्प्लेंडर का। तो पावर वर्क डन बाय टाइम दोनों को सेम रहेगा। वर्क डन कितना है यहाँ पे, 1000 जूल है। ठीक है, अब हम लोग मान रहे हैं कि जो टाइम लगा होगा स्प्लेंडर को जाने में वो कितना लगा होगा, 200 सेकेंड लग रहा होगा, 200 सेकेंड लग रहा होगा, हम लोग ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मान रहे हैं कि 5 जूल पर सेकेंड, यानी कि 5 वाट पावर लगा होगा किसको, स्प्लेंडर को, यानी कि पावर ऑफ स्प्लेंडर कितना हो गया, 5 वाट हो गया। ठीक है, 5 वाट हो गया। चलिए इसके ऊपर दोबारा बात करते हैं हम लोग। देखिए हमारा पावर कितना आ गया है बुलेट का, तो 10 वाट आ गया है। देखिए यहाँ पे देखिएगा दोबारा से, पावर क्या होता है हमारा, वर्क डन बाय टाइम होता है, यानी कि इसको वाट में मापते हैं। ठीक है, देखिए हमने माना कि स्प्लेंडर और बुलेट को दोनों को ही जाने में वर्क डन सेम हुआ होगा, वर्क डन सेम है, यानी कि काम सेम करना पड़ा होगा। तो हमने माना कि कितना वर्क डन बुलेट और वर्क डन कितना किसका, स्प्लेंडर का कितना हमने माना, 1000 जूल माना, 1000 जूल माना। ठीक है, हमने ऐसा माना है कि स्प्लेंडर को जो है, स्प्लेंडर को औरंगाबाद से पटना जाने में 200 सेकेंड लगा होगा, 200 सेकेंड लगा होगा। ठीक है, और इसमें कितना माने हैं, 100 सेकेंड लगा होगा। ठीक है, तो बुलेट को 100 सेकेंड लगा और स्प्लेंडर को 200 सेकेंड लगा, हमने ऐसा माना। ठीक है, अब हम लोग दोनों का पावर निकाले। ठीक है, दोनों का पावर निकाले तो पावर ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन कितना है, 1000 जूल, और टाइम कितना है, 100 सेकेंड। तो इसको अगर काट छाट किए तो क्या आ गया हमारा, 10 वाट आ गया, यानी कि पावर ऑफ बुलेट कितना आ गया, 10 वाट आ गया। ठीक है, अब हम लोग पावर ऑफ स्प्लेंडर निकाल रहे हैं, तो वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन तो सेम है 1000 जूल, टाइम कितना है 200 सेकेंड। तो यहां से कितना आ गया हमारा, 5 वाट आ गया, यानी कि स्प्लेंडर का पावर कितना आ गया, 5 वाट, यानी कि 5 वाट का पावर है किसका, स्प्लेंडर का, और इसका बुलेट का कितना है
10 वाट का, ठीक है। ऐसा हम लोग मान रहे हैं, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग समझने के लिए इसको ऐसा हमने वैल्यू लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा वर्क डन है, जो हमारा पावर है, वो कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन बाय टाइम करके निकालेंगे। पावर कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय टाइम करके हम लोग पावर निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने देख लिया कि जिसका पावर ज्यादा होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा उसको कम समय लगेगा सेम डिस्टेंस को जाने में, यानी कि सेम काम को करने में जिसका पावर ज्यादा होगा उसको कम समय लगेगा, ठीक है। देखिए हम लोग औरंगाबाद से पटना जा रहे थे, तो दोनों के लिए काम क्या था, सेम था, दोनों के लिए पटना ही जाना था। और देखिए बुलेट का इंजन ज्यादा मजबूत था तो उसको कम समय लगा, उसको कम समय लगा, लेकिन स्प्लेंडर का इंजन जो है कमजोर है, किसके कंपेयर में, तो बुलेट के कंपेयर में, इसलिए इसको समय ज्यादा लगा, ठीक है। समय ज्यादा लगा तो अगर हम लोग पावर निकाले तो पावर किसका ज्यादा आ गया, तो बुलेट का ज्यादा आ गया और स्प्लेंडर का कम आ गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, इसको हटा लेते हैं थोड़ा हम लोग। तो ओवरऑल बात करें तो पावर क्या होता है, तो हमारा जो पावर होता है क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। और इसको किस में मापते हैं, तो वाट में मापते हैं, ठीक है। पावर को किस में मापते हैं, वाट में मापते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो वाट है, वाट का मतलब कि W, ठीक है, वाट का मतलब कि W, तो यानी कि जो हमारा W है वो क्या होता है, वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है, जूल पर सेकेंड होता है, इसको लिख लीजिएगा। 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है, 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट इक्वल टू क्या होता है, 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट इक्वल टू क्या होता है, 1000 वाट होता है, ठीक है। अब देखिए 1 किलो वाट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1000 जूल पर सेकेंड, यानी कि वाट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जूल पर सेकेंड। देखिए जो हमारा पावर होता है क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम होता है। पावर को किस में मापते हैं, तो वाट में मापते हैं, यानी कि W में मापते हैं। देखिए वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड लिखते हैं। 1 किलो वाट इक्वल टू क्या होता है, 1000 वाट, तो 1 किलो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1000 जूल पर सेकेंड हो जाएगा, 1000 जूल पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे।